दोस्तों, रोज़ की तरह हम लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के आनंद लिखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में जीवन के सच को समझने के लिए हमें किन बातों को अपने अंतःकरण में ध्यान में रखना चाहिए और जीवन का वास्तविक सच क्या होता है, और जीवन को सही ढंग से परिमार्जित करने के लिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जीवन में यथार्थता के भावों को सृजन करने के लिए हम अपने जीवन के जो हमारा जीवन का सच होता है उसको कैसे परिलक्षित कर सकते हैं, कैसे अपने अंतःकरण में उन भावों को जीवन के साथ यानी जीवन के सच को और जीवन में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो उसको समझना, इस विषय में मैंने प्रेरणादायक बातों से अपने भावों के अनुसार विचार प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, जीवन के सत्य को समझने के लिए पूरी सृष्टि में अच्छे व बुरे का सम्मिश्रण, जहाँ एक ओर अच्छाई है वहीं दूसरी ओर बुराई का, यानी इसका सम्मिश्रण को समझना मानव जीवन के रास्तों के बारे में हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार दिन और रात को मिलकर सृष्टि चलती है और उसी प्रकार अच्छाई व बुराई के 50% के सामंजस्य से हम मानव जीवन के सच को समझ सकते हैं। इस जीवन में अनेक प्रकार के घटनाक्रम आते हैं, अनेक प्रकार के सुख दुख के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन के एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। तो जीवन के सच को हम कैसे समझ सकते हैं? जीवन का सबसे बड़ा सत्य दोस्तों मृत्यु है, और सच का कार्य भी यही है कि सही रास्ते का चयन करना, सही रास्ते का अनुपालन करना, जान हथेली पर रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना। प्रत्येक मानव जीवन में सुख दुख का परिवेश आता है और जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से इस संसार महानाट्यशाला में अपने को सुखी नहीं बता सकता है। तो सभी स्थितियों के आंकलन से यह स्पष्ट होता है कि सभी स्थितियों में समान रहने वाला जो व्यक्ति होता है, जिस प्रकार साधु ऐसा चाहिए जामे, साधु ऐसा चाहिए जामे संसुवाए, सार सार से गही रहे थोता दे उड़ाए। तो साधु और महात्मा, जो महान आत्माएं होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनके अंदर हर परिस्थिति में समता मूलक सोच होती है और बदलाव जीवन के पग पग पर आते रहते हैं। परिवेश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, देश काल समय के अनुसार हमारा जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन और बदलाव आते रहते हैं। उन बदलावों के अनुसार हमको
अपने जीवन के सच को कैसे समझना है, तो लोगों के साथ रहने, खाने पीने, उठने बैठने और गाने बजाने और अनेक प्रकार के कार्यों को करने की प्रतिक्रियाओं में जो आनंद की अनुभूति होती है, वही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर हम जीवन के सच को समझने का प्रयास करें तो सामाजिक जीवन में दोस्तों अपने विचारों और शब्दों, कार्यों को परम सत्य के साथ जोड़ना हमारे स्वभाव की मधुरता, ईमानदारी, निष्ठा, विनम्रता, निस्वार्थता के भावों का मन में चिंतन करना सत्यनिष्ठ जीवन की सबसे बड़ी कड़ी है। दोस्तों, जीवन के गुणों का अगर हम समावेश करें तो लोग आगे को बढ़ना, अपने कार्यों में आगे को बढ़ना, कार्यों में गति पैदा करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना और चयापचय करना, गति करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, तो सफल जीवन दोस्तों इस प्रकार से हम अपने जीवन के सत्य जो गुण होते हैं उनको समाज में परिमार्जित कर सकते हैं। एक सफल जीवन के लिए दोस्तों आत्मनिर्भरता का सही चयन करना है, काम पर ध्यान केंद्रित करना है जो भी कार्य हम कर रहे हैं, और अपने मस्तिष्क में नित नए ज्ञान का संचरण करना, यानी नित नए ज्ञान के भावों का सृजन करना और हमेशा आशावादी बनना, अभिलाषाओं और प्रयासरत रहना मानव जीवन की सच को समझने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। दोस्तों, प्रेरणादायक विचारों के अनुपालन में भले बुरे की वास्तविक पहचान की परख करने की शक्ति सभी विवेक की सही पहचान है। किसी भी कार्य को सूझबूझ और आत्मविश्वास से संपादित करने की कामना ही विवेक की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विवेक का अर्थ हमारी बुद्धि की कुशलता की परिचायक है। हमारी किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली में उचित अनुचित के सम्मिश्रण में जो हमको अधिक मात्रा में सुयोग्यता के लिए प्राप्त करने की कोशिश की, वही विवेक। तो जीवन के सच को समझने के लिए कभी कभी हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेश में भावनाओं के आवेश में बहने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जिसके अंतर्गत हमें अति श्रद्धा या अंधश्रद्धा का एहसास नहीं लगता, लेकिन समय रहते हम अपने को संजो कर रखने का प्रयास कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम आवेश से बचने का प्रयास करते हैं, जो हमारे अंतःकरण में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं को करने पर अनेक प्रकार की भावात्मक अनुभूति का सृजन होता है। उसमें आने वाले जो आवेश हैं उसको नियंत्रित करने का प्रयास जीवन के सच को समझने की सबसे बड़ी अनुभूति है। दोस्तों, यही विवेक हमारी विवेक बुद्धि का प्रतिमान होता है। तो कोई भी व्यक्ति संसार में विशेष जब वो अपने अंतर्मन में ज्ञान व अनुभव से उचित निर्णय लेकर कार्य योजना को गति प्रदान करके सफलता की ओर अग्रसर होने की क्षमता से विभूषित हो जाता है, वही वास्तव में विवेकी कहलाता है। इसके अंतर्गत
सबसे पहले दोस्तों भले बुरे का ज्ञान, विषय परिस्थितियों में भी धैर्य व साहस से अपने जीवन के लक्ष्य बनाने में सक्षमता हासिल करना, यानी यह भी विवेकशीलता की सही पहचान है। दोस्तों, विवेक मानव मात्र में स्वभाव और जन्मजात गुण, स्वाभाविक तरह हम देखें तो जन्मजात गुण होते हैं। इसके किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है। बुद्धि और ज्ञान के सामंजस्य से हमको विवेक की प्राप्ति होती है और यह विवेक हमारे अंतःकरण में स्वयं ही उपस्थित है। और साधारणतया दोस्तों प्रायः हमने अपने जीवन में देखा है कि कुछ अच्छे बच्चे जन्मजात विलक्षण प्रतिभा के पैदा होते हैं, जबकि माता पिता कभी कल्पना भी नहीं करते। तो उनमें ऐसे गुण होते हैं जो उनके विवेक को प्रदर्शित करते हैं, उजागर करते हैं। सामाजिक परिदृश्य में उनका अलग प्रभाव होता है और इसी को हम गॉड गिफ्टेड प्रतिभा भी कहते हैं। परमात्मा द्वारा प्रदत्त विलक्षण प्रतिभा के धनी, यानी यही मेधावी प्रवृत्ति की द्योतक हो जाती है। विवेक बुद्धि का प्रतीक होता है दोस्तों। तो जीवन के सच को समझने के लिए बुद्धि हमारे जीवन के लिए और हमारी मानसिक शारीरिक कुशलता के लिए जिस प्रकार अमृत हमारे जीवन में कार्य करता है, मानव जीवन में, उसी का एक स्वरूप है। तो इसी के साथ हम अपने विवेक को खो देते हैं, तो वही हमारे व्यक्तित्व को विषैला बनाकर दुर्बुद्धि का प्रतिमान बनकर स्वयं के और हमारे परिवार के, समाज के और राष्ट्र और विश्व में अवहेलना के रूप में उसकी उन कृतियों का सूचक हो जाता है। तो दोस्तों, हिटलर ने भी अपने विवेक को खो दिया था। जब हम हिटलर की ऐतिहासिक विवेचना करते हैं, ऐतिहासिक रूप में हिटलर ने भी अपने विवेक को, इतना बड़ा आदमी होने पर भी उसने भी अपने विवेक को खो दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी हम विश्व में उन्हें विवेकहीनता का प्रतिमान मानते हैं। जहाँ पर भी दोस्तों इस प्रकार का कोई कार्य होता है तो हम हिटलर का नाम लेते हैं कि हिटलर की चाल चल रहे हो, हिटलर क्या दशा कर रहे हो। तो एक प्रकार से हमारे लिए वह अविवेकशीलता का प्रतिमान है। तो अंततोगत्वा दोस्तों, जब कोई व्यक्ति परमात्मा को किसी भी रूप में नहीं मानता है, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है और यही विवेकहीनता हमारे भविष्य को खाई में धकेल कर विभिन्न प्रकार की यातनाओं के जाल में फंसाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की मनस्थिति से हम भ्रम जाल में फंस जाते हैं। जीवन के सच को न समझते हुए हम काल्पनिक दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं। तो यह स्थिति किसी भी अंतिम सांस तक कुछ न कुछ सीखे और जानने और समझने की तत्परता हमारे अंतःकरण में बनी रहती है। दोस्तों, हम जब सीमा की मर्यादाओं को लांघकर उल्टे कार्य करते हैं, यहीं से विवेकहीनता के मकड़जाल में हम फंस जाते हैं और हम जीवन के सच को समझने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जो हमें कभी भी अपने बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करने की जो प्रेरणा देते हैं, उससे हम छूट जाते हैं, उससे हम रहित हो जाते हैं। यानी अच्छाई और बुराइयों को परखने की कोशिश करने की, किसी भी कार्यों की रूपरेखा को तैयार करके सुनहरे जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए।
यही विवेकशीलता की सही पहचान है। अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें तो यही विवेक की सबसे बड़ी पहचान है। सच को समझने का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो इस प्रकार दोस्तों, जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके संपूर्ण जीवन में किसी भी कर्तव्य क्षेत्र के निर्वहन के लिए जो कर्तव्य परमात्मा द्वारा या उसको निर्दिष्ट कर्तव्य दिए गए हैं, उनके निर्वहन के लिए कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, जिससे जितने भी प्रकार के कार्यों की भूमिका से मानव को गुजरना पड़ता है, विवेक शक्ति से ही वह कार्य संचालित होते हैं। हमारे कर्म क्षेत्र में, सांसारिक जीवन में सामान्य जन जब अपने विवेक रूपी धर्म के विरुद्ध कार्यों को करने की कोशिश करता है तो वही हमारी आत्मा का पतन का बहुत बड़ा कारक बन जाता है। तो दोस्तों, अपनी चूक के कारण, अपनी भूल के कारण, अपनी गलतियों के कारण जब हम अपने आप को कोसते हैं, धिक्कारते हैं, इस प्रकार की अनुभूति करते हैं, तो हमारी आत्मग्लानि का एहसास हमको हमारे अंतर्मन में अपने आप हो जाता है। तो यहीं पर हम अपने अंतर्मन को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को अपनी चूक के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपनी भूल के कारण मन की गति रूपी गहराई के अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुछ समय के लिए आंतरिक रूप से पश्चाताप करता है, लेकिन यह पश्चाताप ज़्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि यदि हम इसी से उदाहरण लेकर के इसी को अपने जीवन के रूप को बदलने के लिए, जीवन के सच को समझने के लिए अपनी गलतियों को दोहराने का प्रयास नहीं करते, तो अपमान है, दुत्कार है, स्वाभिमान है, आत्मविश्वास को नजरअंदाज करने की चेष्टा से वह भीतर ही भीतर खोखला बन जाता है। यदि हमारी मनोविकार, मनोशक्ति सकारात्मक होंगे तो निश्चित ही जीवन सुखमय रहेगा। यदि हम अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारी आत्मग्लानि और अपमान की ओर ले जाने की सोच से ग्रसित होकर हम नकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित होंगे। तो दोस्तों, जब हम महाभारत के युद्ध के दौरान विवेक रूपी कृष्ण 5 ज्ञानेंद्रियों के स्वरूप पांडवों की रक्षा करते हैं, जब हम महाभारत के परिदृश्य का पूरा अध्ययन करते हैं, रामचरित और महाभारत हमारे जीवन के और कलयुग के लिए एक साक्षी के रूप में हमारे जीवन को सतमार्ग की तरफ प्रेरित करते हैं, वही हमको प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन के लिए वरदान है। तो जब महाभारत के युद्ध के दौरान दोस्तों विवेक रूपी कृष्ण 5 ज्ञानेंद्रियों के स्वरूप पांडवों की रक्षा करते हैं, इसीलिए निंदा के अभिशाप कौरवों को पांडवों के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि सत्य ही सच को पहचान सकता है। किसी भी व्यक्ति की गति ही व्यक्ति के जीवन की गति को निर्धारित करने की सबसे बड़ी पहल है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोस्तों हम मानते हैं कि हम जैसा अन्न जल ग्रहण करते हैं, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, जिस प्रकार का परिधान हमारा होता है, जिस प्रकार का वातावरण परिवेश हमारा होता है, जिस प्रकार के सामाजिक परिदृश्य में हम रहते हैं, हमारा मन भी उसी दिशा का अनुसरण करने लगता है। यानी सात्विक विचार, आत्मचिंतन और
सद्व्यवहार, चिंतन और मनन शक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके रहन सहन, चिंतन, मनन और का परिवेश आदि का बहुत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यही विवेक की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। यही धारणा हमें अंतिम सांस तक कुछ नया करने की अभिव्यक्ति से आशान्वित करता है, यानी हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलने का कार्य करता है। किसी भी आत्मा की अगर दोस्तों कोई अद्भुत शक्ति और वजन तो होता ही है शक्ति, और जब हमारे शरीर में आत्मा रहती है तो व्यक्ति पानी में डूबे जाता है, और वही शरीर जब आत्मा से निकल जाती है तो मृत शरीर पानी में तैरने लगता है। इसीलिए इस आधार को हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन में वैचारिक और मानसिक धरातल पर जन्म मरण का चक्रव्यूह निरंतर चलता रहता है। तो जीवन का सच यही, इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया कि मृत्यु जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। किसी भी व्यक्ति विशेष को इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए अपने विवेक और आत्मबल को हमेशा मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही तथ्य हमारी आत्मा और शरीर के साथ यानी समग्र व्यक्तित्व को शक्ति प्रदान करता है। हमारी विवेक शक्ति ही हमारे जीवन में नई आशाओं का संचार करने की प्रेरणा प्राप्त करती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में विवेक शक्ति से बार बार गलतियों को दोहराते हैं, और विवेक शक्ति की कमी के कारण हम गलतियों को बार बार दोहराते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर विवेक जागता है तो हम उसकी गलतियों को सुधारते हैं, और विवेक शक्ति और आत्मज्ञान का हमारे अंतर्मन में पुनर्स्थापना होने लगती है। तो आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और सुखी जीवन यापन करने की दिशा की ओर अग्रसित करते हैं। विवेक हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहल है। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक जीवन का आधार विवेक के सच को पहचानना है, जीवन के सच को पहचानना है, जिससे मानव की मानवता की पहचान होती है। मनुष्य कहा भी है दोस्तों, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमें जिंदगी में इच्छाओं के अनुसार कभी नहीं मिलता। हमारी जो अपेक्षित इच्छाएं होती हैं उसके अनुसार हमको किसी भी मानव को कोई चीज़ नहीं मिलता है। हमें ज़िंदगी, लेकिन यह निश्चित है कि कुछ न कुछ मिलता है, जिसके सहारे हम जीवन की डोर को अंत तक खींचने में समर्थवान होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से जीवन के सच को पहचानने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का सही इस्तेमाल कर विवेक के साथ कार्यों की गति को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें अपने वजूद को, हस्ती को, अपनी हैसियत को, अपनी सत्ता को, अपने अधिकार क्षेत्र को, विद्यमानता, अधिकार क्षेत्र की जो सत्ता होती है, उसका जो गुण होता है, उसकी उपस्थिति को सामाजिक परिवेश में सही विवेक का परिचय देने का प्रयास करना चाहिए। विवेक ही हमारे व्यक्तित्व को संजोकर जीवन के सच को, के अस्तित्व को, जीवन के सच को परिलक्षित करने का सबसे बड़ा मानक है, और यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का, जब हम जीवन के सच को समझ जाते हैं तो यह एक हमारे लिए आभूषण के समान है, और इसी से हम सफलता के पायदान को छू सकते हैं, अपने जीवन के पूरे परिदृश्य को समझ सकते हैं, मानव जीवन के चक्रव्यूह को अपने चिंतन में आत्मसात कर सकते हैं, और जीवन के वास्तविक सच को समझने में समर्थवान हो सकते हैं। इसीलिए
इन भावों को समझने के तत्पश्चात हमें वास्तविक सच्चाई, संसार की इस महानटीशाला की जो वास्तविक सच्चाई है, जीवन का जो सच है, वह हमारे सामने अपने आप दिव्यमान हो जाता है, अपने आप दिखने लगता है और हम उसी में सुख की अनुभूति करने लगते हैं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा सच है। जीवन के सत्य को समझना मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। जो भी मानव इस स्थिति को समझ जाता है, जीवन के चक्रव्यूह को और जीवन के सच को समझ जाता है, वो कभी भी अपने जीवन में परेशान नहीं हो सकता। परेशानियाँ उसको दबा सकती हैं, लेकिन वह परेशान नहीं हो सकता। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज जीवन के सच को समझने के लिए मैंने अपने भाव सभी के साथ प्रस्तुत किए और सभी को भले बुरे की वास्तविक पहचान की परख करने की शक्ति का अपने अंतर्मन में पहचान करने की योग्यता का संचार करना चाहिए और कार्यों की सूझबूझ और आत्मविश्वास की प्राथमिकता के साथ जीवन के सच को समझना मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार प्रेरणादायक विचारों में कल फिर किसी नए विचार के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक सबका अभिवादन, सबको नमस्कार।